बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो टॉपिक है वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड, इसको डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड से मुराद ये है कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के पास हो सकेंगे, इसके अलावा बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले चीज, वेलोसिटी सिलेक्टर है क्या? वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को सिलेक्ट करने के लिए, ताकि वो क्या करें, एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल्स को पास होने दें। यानी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी जाती है, जिसमें से एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकते हैं, बाकी जो हैं वो डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। और जरूरी नहीं है वो इलेक्ट्रॉन्स ही हों, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो इसको हम वेलोसिटी सिलेक्टर को डिटेल में देखते हैं। इसमें किया क्या जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलरली पास कराई जाती हैं। जिस तरह कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे एंड होती हैं। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात की जाए तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन टू दी पेज हैं, जहां पे आउट फ्रॉम दी पेज है या इन टू दी पेज हो सकती हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहां पे जो डायग्राम में डॉट बनाया गया है, इसका मतलब है अवे फ्रॉम दी पेज है। अगर क्रॉस बना हो तो इन टू दी पेज होता है, यानी कि पेज की डायरेक्शन में, और यहां पे क्या है, अवे फ्रॉम दी पेज है, यानी कि पेज से आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब इस रीजन में से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को गुजारा जाए तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमने डिस्कस करना है। तो यहां पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इनको कुछ इस तरीके से, इनका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया कि चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगी वो इक्वल होगी मैग्नेटिक फोर्स के, यानी कि एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होगी एफ बी मैग्नेटिक फोर्स के। इसको हम लिख सकते हैं एफ ई इक्वल टू एफ बी। तो अगर एफ ई हमारे पास, हम ऑलरेडी जानते हैं एफ ई इक्वल होता है क्यू ई के, और एफ बी का हमारे पास फार्मूला क्यू वी बी है। तो इस इक्वेशन में एफ ई और एफ बी की जगह पे अगर हम इनके फार्मूलास पुट करें तो क्यू ई इक्वल आ जाता है क्यू वी बी के, क्यू क्यू से कैंसिल हो जाता है, ई इक्वल आ जाता है वी बी के, यानी कि वी इक्वल आ जाएगा ई ओवर बी के। ये हमारे पास इसका रिलेशन आ गया। इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल, जिस तरह के यहां पे पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाया गया है, तो इसके ऊपर जब फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रही है, तो उसकी वजह से इस चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि इस चार्ज की वेलोसिटी v इक्वल होगी ई ओवर बी के, तो ये स्ट्रेट लाइन में पास हो जाएगा। अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तो ये चार्ज जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहां पे भी आपको दिखाया गया है कि रेड लाइन जो है वो ये शो कर रही है कि v इक्वल है ई ओवर बी के, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये ग्रीन लाइंस शो की गई हैं, यानी कि अगर v नॉट इक्वल टू ई ओवर बी है तो इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब इसका मतलब क्या है सारे केस का? इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और वहां से चार्ज पार्टिकल्स की एक बीम गुजारी जाए और उन चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटीज डिफरेंट हो, ठीक है, तो सिर्फ वो पार्टिकल्स पास हो सकेंगे, स्ट्रेट लाइन में पास होंगे, जिनकी वेलोसिटी इक्वल होगी रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि जिन चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी इक्वल होगी ई ओवर बी के, वो सिर्फ पास हो सकेंगे, बाकी सारे चार्ज पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जैसा कि पिछले डायग्राम में आपको दिखाया गया है था। पार्टिकल्स मूविंग स्लोअर देन दिस स्पीड विल बी डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दोज हैविंग ग्रेटर स्पीड्स विल बी डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि वो चार्ज पार्टिकल्स जिनकी स्पीड ई ओवर बी से क्या होगी, कम होगी, वो डिफ्लेक्ट कर जाएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में, और वो चार्ज पार्टिकल्स जिनकी स्पीड ग्रेटर होगी
E ओवर B से वो क्या कर जाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। अब इसके अलावा वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इज सेम रीजन इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। अब यहां पे आपको ये इंफॉर्मेशन भी दे दी गई है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही थी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, उसको हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं, यानी कि सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। जो पिछला केस हमने डिस्कस किया उसमें सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स किसकी इक्वल होगा, लॉरेंट्ज फोर्स की इक्वल होगा। और लॉरेंट्ज फोर्स किसकी इक्वल आएगी, एफ ई का फार्मूला क्यू ई और एफ बी का फार्मूला क्यू इंटू वी क्रॉस बी है। तो लॉरेंट्ज फोर्स हमारे पास सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स होती है। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकल की वीडियोस, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट या पास्ट पेपर्स देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।